Jai Hind student, welcome to biology class. So student, as we have already started the topic sexual reproduction in flowering plant, okay, and we have seen that the sexual reproduction in plant is completed in 4 steps. The first step we have already discussed, pollination हो गया है. अब next step है that is your fertilization. Okay, now fertilization means fusion किसका? The male and female gamete, they fuse to form a zygote. This process is known as fertilization and it occurs inside the ovule. Now you can see in the figure, मैं थोड़ा सा इसको zoom कर रही हूँ. नाउ यू कैन सी, ये ऊपर पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि स्टिग्मा पे लैंड हो गए, एंड नाउ दीज पॉलन ग्रेन्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब. आप देख रहे हो पॉलन ट्यूब, एंड दिस पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू अ ओव्यूल कैरिंग मेल गैमीट, एंड दिस मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म अ एम्ब्रियो. ओके, टू फॉर्म अ zygote हम कह सकते हैं. सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन occur. Now let's see what happened after pollination. After the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female gamete present in the ovary. So जैसे ही pollen grains land किया, अब उसको कहाँ जाना है? उसको ओवरी में पहुंचना है. नाउ आफ्टर द पॉलन ग्रेन दे लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा. यहाँ सुटेबल स्टिग्मा से मतलब क्या है कि जो भी प्लांट है वो सेम स्पीशीज़ होने चाहिए. मींस ऐसा नहीं है कि किसी का भी पॉलन ग्रेन निकल के किसी के भी स्टिग्मा में जाके चिपक जाए. नहीं, फ्लावर अगर सेम स्पीशीज़ का है तभी उनमें आपस में पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज़ वो पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए सुटेबल वर्ड यूज़ हुआ है. नाउ अब क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे जर्मिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा, और वो क्या बनाते हैं? एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं. और ये पॉलन ट्यूब जो है इट ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल. जो स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट होता है पिस्टल का, जैसा कि आप जानते हो पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये स्टाइल से मूव करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? ये ओव्यूल पे पहुँच जाता है. ओके, एंड दिस ओव्यूल इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. जो नीचे का स्वेल एंड बल्जिंग पार्ट होता है ओवरी का, दैट इज़ ओव्यूल. नाउ अब वो पहुँच गया है और फर्टिलाइजेशन हो गया है. नाउ अब बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड. फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट. नाउ ये जो ओव्यूल है इट फॉर्म सीड, एंड जो ओवरी होता है इट चेंजेस इनटू फ्रूट. अब ये कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है. इट डिवाइड सेवरल टाइम, मीन्स 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 में डिवाइड होगा और क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर. ओके, और यही एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप करेगा, ग्रो करेगा प्लांट में. ना ओव्यूल जो होता है वो क्या करता है? वो अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग बना लेता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, और ग्रेजुअली इट कन्वर्टेड इनटू सीड. जैसा कि आपने देखा होगा चना का, ग्राम का सबसे कॉमन है, इसमें कितनी हार्ड सीड कोड होता है, लेकिन जब आप उसको पानी में डाल देते हो तो वो स्वेल कर जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. ओके, नाउ द ओवरी ग्रोज रैपिडली टू फॉर्म अ फ्रूट. और दूसरी तरफ ओवरी जो है वो ग्रो करती है, क्या बनाती है? फ्रूट. और जो बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स होते हैं दैट इज़ योर सेपल, पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब क्या होते हैं? ये सब ड्राई हो जाते हैं और ये गिर जाते हैं इनका, क्योंकि कोई भी रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, इसीलिए इनको एसेसरी वर्ल्स भी कहा जाता है, एसेसरी वर्ल्स. ओके, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है अगर गुआवा जो प्लांट है वो यूजुअली घरों में मिल जाता है. उसमें आपने देखा होगा जब गुआवा निकलता है तो उसके ऊपर जो है पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो फ्लोरल पार्ट्स हट जाते हैं, और मैच्योर गुआवा में आप देखोगे एक ब्लैक कलर का पार्ट रह जाता है, दैट इज शोइंग द रेमिनेंट्स ऑफ ड्राइड सेपल पेटल्स ओनली. ओके, सो दिस अकर. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी, इस फिगर में वही दिखाया गया है कि ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो रही है और ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो रहा है. नाउ अब सीड का स्ट्रक्चर की बात करें तो सीड में कॉटिलिडेंस होते हैं जिसको फर्स्ट लीफ भी कहा जाता है. ये कॉटिलिडेंस एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं. एक मोनोकॉट्स के केस में होते हैं, 2 किस में होंगे? डाइकॉट्स के केस में. डाइकॉट का एग्जाम्पल की बात करो तो पी, ग्राम. मोनोकॉट में क्या क्या आता है? मेज़ हुआ, आपका वीट हुआ. इन प्लांट्स, इनके सीड्स आप सबने देखे हैं. तो इनमें क्या होता है? एक ही मेज़, भुट्टा जो है इस समय बहुत कॉमन है, बारिश का टाइम है, तो इसमें सिर्फ एक ही सीड होता है.
ठीक है। और ये जो सीड्स होता है, जब आप इसको ग्रो करते हो तो क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो ग्रो करके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, और ऊपर का पार्ट प्लिम्यूल बनाएगा जो कि शूट सिस्टम बनाता है। ओके। और सीड जो है उसके बाद जब आप उसको सो करते हो तो सीड जो है ये जर्मिनेट करके, क्योंकि जो एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट होता है वही फ्यूचर प्लांट होता है, ठीक है, वही प्लांट बनाता है। और ये एम्ब्रियो जो है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, मींस अगर जो भी उस समय सीज़न है, जो भी उस समय वेदर है, वो अगर उस सीड के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है तो वो सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, नाउ यू कैन सी जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके जो हाइपोकोटाइल होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हाइपो ऊपर जो कि शूट सिस्टम बनाता है, और एपिकोटाइल नीचे जो कि रूट सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले रेडिकल निकलता है, सबसे पहले रूट सिस्टम बनता है, फिर आपका हाइपोकोटाइल या प्लिम्यूल जर्मिनेट होता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। और ये जो कोटिलिडन्स होते हैं ये फ्लैशी होते हैं, इनमें खाना स्टोर होता है, और ये जो है जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है जो कि रूट शूट बनाता है उसको ये खाना प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड लेटर इट इज़ कंज्यूम बाय द प्लांट जो है इसको पूरा कंज्यूम कर लेता है, और सिर्फ एक वही आउटर कवरिंग बचती है सीड कोट की। ओके, तो ये ग्रो करने के बाद आप उसको उखाड़ के देखेंगे अगर प्लांट को, छोटा सा प्लांटलेट को, तो आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट which is completed in 4 steps, that we have covered all the 4 steps. Now I think you all have understood. Now this is all for today. Thank you everybody.